वालेकुम। ईद की तैयारियां कैसे गुजर रही हैं आपकी? ये अच्छी खबर ये है कि लॉकडाउन में कमी वाक़या हो गई है। सोचा कि ये वाली किस्त हम ये वाली एपिसोड बाहर निकल के बनाएं, घूमें फिरें, थोड़ा सा हवा लें, देखें दरख्त कैसे होते हैं, घास पे बैठना कैसा लगता है, परिंदों की आवाज़ें कैसी होती हैं, आसमान जो है वो भी घर की चार दीवारी से बाहर कैसा दिखता है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि एक इंसान अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भी घूमता रहे वो पूरी दुनिया नहीं देख सकता। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया जो है एक पूरी कायनात में एक छोटे से ज़र्रे के बराबर है। इस यूनिवर्स में इंसान लाखों करोड़ों साल से यहाँ रह रहा है, रोज़ाना कुछ नया मिलता है, इतनी रिसर्च होती है, इतनी ट्रैवलिंग होती है, क्या कुछ ईजाद हो गया, लेकिन फिर भी अब भी रोज़ाना कुछ न कुछ नया मिल जाता है। तो लाखों करोड़ साल से ये एक ना ख़त्म होने वाली रिसर्च और ना ख़त्म होने वाली ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी पता नहीं और क्या कुछ इंसान को मिला ही नहीं अभी तक, और वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, पता नहीं क्या कुछ पड़ा। जैसे कुछ एपिसोड्स पहले हमने दिखाया कि दुनिया का सबसे लंबा जानवर दरियाफ्त हुआ, वो अब मिला है इतने करोड़ों साल बाद। ऐसे ही एक अच्छी खबर हमारे पास है जुपिटर के बारे में, आए देखते हैं। नहीं, ये कोई इंसानी दिमाग नहीं है और ना ही ये कोई पेंटिंग है, ये एक दूसरी दुनिया, एक दूसरे सैयारे जुपिटर की तस्वीर है। नासा ने ये नई तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दिखाया गया है कि जुपिटर के बादल कैसे होते हैं, लेकिन वो इन खास बादलों के बनने के पीछे की वजह जानने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। ये तस्वीरें जूनो स्पेसक्राफ्ट ने भेजी हैं जो 2016 से जुपिटर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। आजकल साइकिलिंग का बड़ा चर्चा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान शहरों में लोग गाड़ियों से उतर के साइकिलों पे आ गए, तो इस हवाले से बहुत से तासुरात हमें ट्विटर पे पढ़ने को मिले। लोग शेयर कर रहे हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों पे आजकल कौन से नज़ारे हैं, आए देखते हैं। इज़ा मलिक कहती हैं कि लोग रात को सड़कों पे साइकिलिंग कर रहे हैं और ये मेरे लाहौर में गुजरे तमाम सालों में सबसे बेहतरीन चीज़ है। खालिद इसहाक ने साइकिलिंग को नई भेड़ चाल कहा और साथ में अपनी तस्वीरें भी शेयर कर दी। फैसल कपाड़िया साइकिलिंग के दौरान मकई मिलने पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। एक और ट्वीट में कहा गया कि उन्होंने कराची की गलियों में आज तक इतनी साइकिलिंग और जॉगिंग नहीं देखी। इस्लामाबाद से शोएब फारूकी ने शाह अल्लाह दित्ता की गारों तक का अपना साइकिलिंग ट्रैक भी शेयर कर दिया। सबसे प्राइम मिनिस्टर के कहने पे र्तुगरुल ड्रामा, जो टर्किश ड्रामा र्तुगरुल है, उसको उर्दू में डब किया गया और फिर PTV ने उसको चलाना शुरू किया। तो PTV सिर्फ उसको TV पे नहीं चला रहा, PTV ने उसके लिए अलग YouTube चैनल बनाया। उस YouTube चैनल का भी एक रिकॉर्ड बनाने की जो है तैयारी की गई कि एक महीने में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए जाएं। अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो है तकरीबन कोई 66 लाख 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक महीने में एक चैनल ने जो है वो गेन किए थे। तो PTV ने प्लान किया कि हम वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। PTV ने उसके लिए एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ कि PTV का र्तुगरुल यूट्यूब आई गेस कुछ इस तरह का ट्रेंड था, रिकॉर्ड PTV यूट्यूब रिकॉर्ड के नाम से। तो अभी आज 21 तारीख़ है और 26 तारीख़ तक PTV को ये जो है 66 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, लेकिन आज तक में मेरे ख्याल से अभी 36-37 लाख हुए थे। तो ये रिकॉर्ड, और इसके अलावा हाँ PTV ने इस को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए एक कैंपेन भी शुरू किया जिसमें PTV कह रहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो कुछ लोगों को जो है उसमें इनामात मिलेंगे, आपको मर्चेंडाइज़ मिलेगी र्तुगरुल की। तो ये भी उन्होंने एक चीज़ चलाई है, लेकिन थोड़ा सा लेट चलाया। अगर इनके पहले थोड़ा सा चला देते तो शायद काफ़ी फ़ायदा हो जाता। तो रिकॉर्ड तोड़ना तो शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके अलावा और बड़े रिकॉर्ड बन गए हैं। ये ड्रामा PTV के चैनल पे सिर्फ 20 करोड़ व्यूज़ आ गए हैं इस चैनल के ऊपर, और ये पाकिस्तान के टॉप चैनल्स में से एक चैनल बनने वाला है। ये थी हमारी आज की एपिसोड। आप अपनी वीडियोस हमें इसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं baat@achikhabar.pk, और हमारी कोशिश होगी कि किसी न किसी किस्त में आपकी वीडियो भी लगाई जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। लॉकडाउन में अच्छी बात जो कि मैंने सीखी, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारें ताकि हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें और हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ़ हो सकें।